वायरस की जंग जीतने के बाद देश में एक बार फिर एक नए वायरस की गिरफ्त में आ चुका है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो प्रदेश में हाल फिलहाल में स्वाइन फ्लू नाम के वायरस के एक्टिव केसेस मिलना शुरू हो चुके हैं। पिछले 15 दिनों में स्वाइन फ्लू के 40 से ज्यादा एक्टिव केसेस देखने को मिले हैं। वहीं प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बात राजनांदगांव जिले की करें तो यहाँ स्वाइन फ्लू के 3 मरीज मिले, जिसमें गर्भवती महिला तो इलाज के दौरान ठीक हो गई, लेकिन बाकी 2 की मौत हो गई, जिसमें 4 साल का बच्चा और एक गंडई छुई खदान का युवक शामिल था। स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के साथ सीएमएचओ को स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या निर्देश दिए गए और जिले के मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां की डीन डॉक्टर रेणुका गहने और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पवन जेठानी से संबंधित विषय पर जानकारी ली। देखिए, कोरोना वायरस के बाद अब स्वाइन फ्लू वायरस ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में अगर देखा जाए तो 40 एक्टिव केसेस हैं और अभी तक यानी आज की तारीख तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं। यहाँ की डीन से जानेंगे कि स्वाइन फ्लू को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश आए हैं। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू की व्यवस्था की है। दोनों 20-20 बेड का है और मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था की गई है। टेक्निकल स्टाफ कितना है? टेक्निकल स्टाफ हमारे पास अभी 3 माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और टेक्नीशियन है हमारे पास 11 और लेबर अटेंडेंट है 7। अच्छा मैम, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? और स्वास्थ्य विभाग से निर्देश दिया गया है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए, वार्ड और मेडिसिन की व्यवस्था की जाए, टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए और किसी भी तरह का मरीज अगर आते हैं कोई सिम्टम्स लेके तो उनको जो है वो रिपोर्ट करें। राजनांदगांव में 2 केस अभी मिले हैं, वो दोनों निजी अस्पतालों में मिले हुए हैं। एक संजीवनी हॉस्पिटल में पाया गया है और एक दूसरा पारक नर्सिंग होम में मिला है। शासकीय हमारे चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो या हमारे पीएचसी सीएचसी, अभी तक वहाँ से किसी भी स्वाइन फ्लू के केस की जानकारी हमें नहीं मिली है। हम लोग की यहाँ पे पूरी तैयारी है। शासन के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। वायरोलॉजी लैब हमारे यहाँ ऑलरेडी कार्यशील है। स्वाइन फ्लू के मरीज अगर पाए जाते हैं तो उनकी भर्ती के लिए हमारे पास 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड और 20 बेड का आईसीयू उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश आए? हमें तैयार रहने के लिए बोला गया है, तैयारियां एक बार चेक करने के लिए बोला गया है कि हम जो अगर कोई स्वाइन फ्लू का केस आता है तो उसके उपचार के लिए हम रेडी हैं या नहीं। तो हमारी तरफ से हम ओके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं जैसे वायरोलॉजी लैब, आइसोलेशन वार्ड और टेक्निकल स्टाफ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम राजनांदगांव के सीएमएचओ नेत्रराम नवरत्न से मिलने कार्यालय मुख्य चिकित्सा पहुंचे, जहां हमने सीएमएचओ से जिले में स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों की जानकारी लेने के साथ साथ स्वाइन फ्लू वायरस के लक्षण और बचाव पर भी चर्चा की। हाँ, स्वाइन फ्लू हमारे ज़िले में भी 2 केस निकले हैं। एक डोंगरगढ़ का है, 4 साल का बच्चा था और एक घूमका की लेडीज़ थी, प्रेग्नेंट वुमेन थी। और एक जो है गंडई खैरागढ़ छुई खदान जिले का था। 3 केस हमारे यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट थे। लोग उपचार रहे थे, करीब 14-15 दिन पहले की बात। 14-15 दिन पहले। जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं सर? लक्षण तो सेम फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जो सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर दर्द, सिर दर्द, यही होता है। खराश आना, गले में आवाज़ बंद हो जाना, खांसी आना, चोक हो जाना, फिर बाद में सांस की तकलीफ होना, यही लक्षण है। जैसे कोविड के लक्षण होते हैं, लगभग उसी तरह के वायरल डिसीज है ये। तो ये अगर लक्षण देखें तो काफ़ी सामान्य लक्षण हैं। कोई भी जो नॉर्मल इंसान होता है वो मेडिकल से टैबलेट लेके खा लेता है, तो उनको क्या कुछ सलाह देना चाहते हैं? नहीं, उसका यही है, वो तो जितने भी तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स है उसके लिए हमारे नियर बाई पीएचसीज में आए, उसके जो भी सिम्टम्स है उसके आधार पे दवाइयाँ लें। उससे रिकवर इमीडिएट नहीं हो रहा है तो फिर हमारे पास थ्रोट स्वेब वगैरह लेने की, टेस्ट करने की भी फैसिलिटी है। तो वही है कि इमीडिएट जांच कराएं और अगर जांच में कुछ पॉजिटिव आता है तब फिर हम उसका अलग से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, स्वाइन फ्लू
पहले भी आया था, अभी फिर से आया, इससे बचने के क्या कुछ उपाय? ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, पर्सन टू पर्सन फैलता है। जो भी अफेक्टेड सर्दी खांसी के लोग हैं उनके कांटेक्ट में क्लोज में रहेंगे तो उसी से फैलता है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें या मास्क पहने, और जो सिम्टम्स अगर आते हैं तो उसका इमीडिएट उपचार करें, सर्वप्रथम जांच कराएं और आइसोलेटेड रहें, लोगों के संपर्क में ज़्यादा ना रहें। यही उसका बचने का तरीका है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं? नहीं, हम लोग भी राज्य शासन से एडवाइजरी आई हुई है। हम लोगों ने भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी और ब्लॉक विकास खंडों में मीटिंग के माध्यम से भी हम लोगों ने सबको अवगत कराया हुआ है कि जो भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हो उससे जल्दी से जल्दी उपचार कराएं, जांच कराएं, बचें, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में ना आए, और जो सावधानियां हैं जो फिजिकल डिस्टेंस या मास्क लगाने की उसको कंटिन्यू करें। राज्य में H1N1 वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगाम लगाई जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में वायरोलॉजी लैब और आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ मेडिसिन और टेस्टिंग की सही व्यवस्था की जाए, इसके सख्त निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं। लेकिन सभी व्यवस्थाओं के बावजूद लोगों को स्वयं सतर्क रहने और चौकन्ने रहने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।